नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि डिविजिबिलिटी से सारे क्वेश्चन रेलवे के हो या फिर एसएससी के हो, डिविजिबिलिटी से सारे क्वेश्चन कितने आराम से और आसानी तरीके से किया जा सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। ठीक है। और डिविजिबिलिटी क्यों ज़रूरी है हमारे हमारे लिए, जो रेलवे एस्पिरेंट है या एसएससी एस्पिरेंट है या जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए डिविजिबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, मैं चलिए आपको इस क्वेश्चन से समझाता हूँ। अब देखिए, 25 के पावर 3 माइनस 75 के पावर 3 प्लस 50 के पावर 3। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करना होगा, तो इतना अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, जिससे आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मुझे इसको डिविजिबिलिटी को फॉलो करना होगा, अप्लाई करना होगा, तो कैसे करेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पर 25 कॉमन लेंगे, तो 25 के पावर 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 25 3 50 3 3 के 9 3 27 बचेगा। ठीक है। प्लस अब यहाँ पे जो 25 2 बचेगा, 2 के पावर 3 बचेगा तो 8 बचेगा। ठीक है। अब इससे मुझे ये पता चल गया कि जो आंसर होगा, ये देखिए 27 बड़ा में है, 8 एक 9 हो गया। ठीक है। यानी कि आंसर जो होगा माइनस में होगा, तो ये मेरा दोनों तो आंसर नहीं होगा। ठीक है। बचा क्या, 2। अब देखिए, अब ये क्या हुआ, 125 से डिवाइड होगा। 125 की डिविजिबिलिटी रूल ये होती है, लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 125 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, यही है मेरा आंसर होगा। 450 125 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। ये बात समझ में आई। अब चलिए, डिविजिबिलिटी को मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस है मेरे लिए डिविजिबिलिटी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उदाहरण के रूप में, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि डिविजिबिलिटी रूल का कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एक चादर का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इसकी बिक्री मूल्य 10%। देख, जैसे ही मैंने इसका बिक्री छूट देखा 10% है, वैसे ही मुझे ये मालूम चल गया कि जो मूल्य होगा, बिक्री मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य का 90% रह जाएगी और मुझे कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है। अब जब मैं 90% देखा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 9 का डिविजिबल होगा। ठीक है। आप देखिए कि मुझे ये मालूम चला 5 और 4 9, इसका डिजिट सम जो होगा 3 हो रहा है। ठीक है। ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखा मैंने 7 2 9 5 4 9, इसका डिजिट सम 9 हो गया, ये आंसर हो सकता है। ठीक है। 5 4 9, इसका डिजिट सम 4 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। 4 3 7, इसका डिजिट सम 7 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन एक ही बचा, यही मेरा आंसर है। आप देख पा रहे होंगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को, इतने ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे एक साथ आसानी तरीके से किया जा रहा है। ठीक है। अब चलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और किस प्रकार से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल को क्वेश्चन में। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे में आए हुए रहेंगे, एसएससी में आए रहेंगे। ठीक है। तो चैनल में पूरा एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल को समझने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको धैर्य बना करके इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए मैं चलता हूँ कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम जितने भी डिविजिबल रूल हैं उसको आपको बताएंगे। ठीक है। कि किस प्रकार से डिविजिबिलिटी रूल को क्वेश्चन में, यानी कि जो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ साथ ये भी सीखेंगे। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि नोट वन में क्या कह रहे हैं कि जो एक संख्या है, एक नंबर है, वो क्या होता है, सभी से डिविजिबल नहीं होती है। ठीक है। यानी कि ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 1। ठीक है। मतलब जैसे कि अगर 5 है, 5 को 1 से भाग देंगे तो सारा, ठीक है, कट जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से कह रहे हैं कोई भी संख्या से अगर 1 को भाग देंगे
ठीक है, कोई भी संख्या है, संख्या से अगर 1 से भाग देंगे तो वो सारी की सारी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ठीक है, जैसे 2, ठीक है, 2 से डिविजिबल होने के लिए, ठीक है, 2 से डिविजिबल होने के लिए जो लास्ट डिजिट है, यानी कि 2 के पावर 1 होगा। 2 कम 2 होगा ना, 2 इसका मतलब 2 के पावर 1 का मतलब हुआ 2। ठीक है, यानी यहाँ पर 1 है ना, तो जो भी संख्या होगी उसकी लास्ट का एक डिजिट देखिए, उसमें क्या वो जो होना चाहिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 504, एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ, तो ये जो लास्ट का डिजिट है ना वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। आपको 2 की पावर 1, 2 का मतलब होता है 2, यानी 2 के पावर अगर हम 1 करेंगे तो उसका मतलब होगा 2, यानी यहाँ पर 1 है ना, तो मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है। अच्छा, 2 के पावर, अब हम 4 के डिविजिबल करते हैं, 2 के पावर 2 कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ 4। ठीक है, अब हमें 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 है ना, तो लास्ट के तो दो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मान लीजिए कोई संख्या 508 है या 504 है, तो आप देखिए कि ये कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। यानी कि अगर 2 के पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट, एक डिजिट नहीं, 2 डिजिट जो होना चाहिए वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आना चाहिए क्या, 2 हो गया। अब बात करेंगे, 2 की बात हो गई, 4 की बात हो गई। अब बात करेंगे 8 का डिविजिबल रूल क्या है। तो 8 को हम आप किस प्रकार से लिख पाएंगे, 2 के पावर 3। ठीक है, यानी कि जो संख्या होगी वो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। संख्या कोई भी हो उसमें क्या होना चाहिए, संख्या का जो लास्ट का 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आया ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझना चाहिए। जैसे 4 है, 40, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट मान लो 64 है। ठीक है, तो ये लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट डिजिट नहीं, लास्ट का 3 डिजिट हम देखेंगे। क्यों 3 क्यों देखेंगे, क्योंकि 3 का मतलब होता है 2 के 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3। यहाँ 3 है, जितना पावर होगा उतने डिजिट लेंगे। ठीक है, 8 का मतलब हुआ 2 के पावर 3। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। 4 का मतलब हुआ 2 के पावर 2, यानी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। 2 का मतलब हुआ 2 के पावर 1। ठीक है, तो संख्या के लास्ट का एक डिजिट देखेंगे। क्लियर है, पावर में जितना रहेगा उतना ही डिजिट को हम लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप 16 का बना सकते हैं, इसी प्रकार 32 का बना सकते हैं। अब आप देखिए 16 का मतलब क्या हुआ, 16 का मतलब हुआ क्या, 2 के पावर 4। ठीक है, यानी कि जो संख्या होगी, जो भी संख्या होगी, लास्ट का 4 है ना, लास्ट का 4 डिजिट जो होना चाहिए वो 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। 32 का मतलब हुआ 2 के पावर 5। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या होगी वो क्या होगा, संख्या के लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर आए तो थम्स अप कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार मैं फिर से अब समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और बहुत आराम से ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको ये डिविजिबिलिटी रूल सारे आपको अच्छे से आने चाहिए, नहीं तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का एक डिजिट, ठीक है, 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यानी सम संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा कि 2 से पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, अच्छा, 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि लास्ट किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, किससे, 4 से, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। 2 डिजिट क्यों लिया, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 डिजिट क्यों लिया, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 के पावर 2।
ठीक है। 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3, तो लास्ट के जो कितने कितने संख्या लेंगे, संख्या के 3 डिजिट लेंगे। 16 का मतलब हुआ 2 के पावर 4, ठीक है। तो किसी जो जिस संख्या को मुझे चेक करना है कि 16 से डिवाइड होगा कि नहीं, उस संख्या के क्या लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे कि 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार से आप डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप कीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ नोट नंबर 2 पे, ठीक है। नोट नंबर 2 में मैं बात करूँगा 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अब बात करेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कौन सी संख्या 3 और 9 से कटेगी, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे आसान बात यह है कि ये सबसे सरल डिविजिबिलिटी रूल है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या एक ए बी है, ठीक है। अच्छा, संख्या को आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, आप ये जानते हो किसी संख्या को कैसे लिखते हैं? अगर 2 अंकों की संख्या है तो 10a, ठीक है, सॉरी, इसको कैसे लिखेंगे? इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10 इंटू a प्लस b, ठीक है। ये हमारी संख्या हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें 9 से डिवाइड होने वाली संख्या को निकाल लूँ तो कितना बचेगा? यहाँ पर एक ए बचेगा प्लस बी का ए बचेगा, ठीक है। अच्छा, 9 का जो डिविजिबल है यानी कि 9a, ये तो 9 से कट जाएगा, प्लस क्या बचा? a प्लस बी। ये हमारा क्या बचा? ये हमारा शेषफल बचा, ठीक है। यानी कि 9 से या 3 से जो संख्या 9 से कट जाएगी वो 3 से कट जाएगी, यानी कि जो a प्लस बी बचा वो क्या है? मेरा शेषफल बचा। यानी किसी संख्या को 9 से जब हम भाग करेंगे तो जो ये बचेगा a प्लस बी, वो क्या बचेगा? शेष बचेगा। अगर यह शेष 9 या 3 से डिविजिबल हो जाएगी तो पूरी संख्या 9 या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इस बात को आपको समझ में आएगा कि नहीं? यह बात आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो बताइए। आप देखिए ना, ये प्लस बी, ये क्या है? जो संख्या है, संख्या का क्या है? अंकों का योग है, ठीक है। संख्या मेरी क्या थी? ए बी थी, और ए प्लस बी आया, यानी कि इस बात पे निर्भर करता है, 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है इस बात पे निर्भर करता है जो संख्या है उसके अंकों का योग है वो 3 और 9 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। यानी कि संख्या का डिजिट सम 3 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इस बात को क्लियर है? ये बात अगर क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए एक उदाहरण लेकर के मैं आप लोगों को इस बात को समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 30 है, 30 है, हाँ, ठीक है। इसका डिजिट सम 3 प्लस 0 कितना आया? 3 आया। आप देख रहे होगे 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। 3 से कट जा रहा है ना, तो अब इस बात संभव हो गया कि जो 30 है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन 9 से 3 आया ना डिजिट सम, अब इसको 9 से भाग करेंगे तो ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो 3 आया ये 9 से अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। आप देख सकते हो, जैसे मान लो 30 है, ठीक है। अगर 9 से भाग कर रहे हैं, 9 त्रिक 27, 3 बार में जाएगा और शेष कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने यही बताया कि a प्लस बी यही शेषफल बच जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? 9 से, यानी कि अगर जो डिजिट सम आया अगर 9 से भी डिवाइड होता तो संख्या 3 और 9 से दोनों से डिविजिबल होगी। चलिए एक बात मैं बता रहा हूँ और आपको कि अगर हम 9 के लिए उदाहरण लें
जैसे कि 90 आपको पता है कि 9 दहिया 90 9 से कट जाता है। एक मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे इसका जो डिजिट सम होगा 9 प्लस 0 यानी कितना आएगा 9। अब आप देखिए ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो 9 से जब हम डिवाइड कर, अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल करना होगा तो 9 से भाग करेंगे, अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करा होगा तो 3 से भाग करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए भाई कि जो संख्या है 9 से कट जाएगी ऑलरेडी 3 से कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है डिजिट सम पे डिपेंड करता है। अगर 9 से ये डिवाइड हुआ 9 एक कम 9, ये पूरा कट गया। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि अब आप खुद देखो 9 प्लस 1 9 प्लस 0, ठीक है जी, 9 आया, 9 से डिविजिबल हो गया, यानी कि पता हो गया कि ये जो संख्या है 90 9 से भी डिविजिबल होगी। ये पूरा जो भी डिविजिबिलिटी रूल है 9 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल में ही अप्लाई होगा, और चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो 100% गारंटी है कि ये पूरे संख्या में लग जाएगी, सिर्फ 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, अच्छा अब मैं नोट नंबर 3 की बात करूँगा कि अगर इसके अलावा जो संख्याएं बची हैं जैसे 7 है, 11 है, 13 है, उसका डिविजिबिलिटी रूल मैं कैसे फाइंड करूँगा, कैसे अप्लाई करूँगा, चलिए उस ट्रिक को मैं समझाता हूँ आपको। फिर मैं क्वेश्चन का इम्प्लीमेंट करूँगा कि इन सारे डिविजिबिलिटी रूल को आए हुए पेपर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं हम 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, एक कंबाइंड रूल बताएंगे, फिर इसका अलग अलग रूल भी है, उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा। ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ना, ये सभी 7, 11, 13 तीनों के लिए अप्लीकेबल होगा। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए 1000000, ठीक है, इस एक ले लीजिए संख्या इतना। ठीक है, ये मैं मान लीजिए कि एक संख्या ले लिया मैं ये। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 7 से डिवाइड हो रहा है कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि राइट से लेफ़्ट की ओर 3 का पेयर बनाइए। ठीक है, अगर जब 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो उसमें एक जीरो अपने से बढ़ा दीजिए। ठीक है, अच्छा अब क्या कीजिए कि जो संख्याएं हैं एक दूसरे को घटाइए। कैसे घटाएंगे, 0 10 बचा, ये जस्ट है ना, 0 10 हो गया ये संख्या, और ये 3 का पेयर संख्या हो गया, तो 0 0 3। आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको आराम से समझिएगा दोस्तों, ताकि आपको डिविजिबिलिटी रूल में कोई भी परेशानी ना हो, और आप जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे एक से एक सेकंड में करते जाओगे। अभी मैं उसको बताऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए इसको जब घटाएंगे तो आप कितना आएगा, ये 7 आएगा। आपको ये पता है कि 7 7 से डिविजिबल हो जाएगी, तो यानी कि ये जो संख्या है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये जो 7 आया, ठीक है, 11 से तो डिवाइड होगा नहीं, यानी ये जो संख्या है क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 13 है, सॉरी अब ये 7 है, 7 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से जाएगा नहीं, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर यह संख्या जो 7 आया 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड हो जाता, तो हम कहते कि जो संख्या है 7, 11, 13 से तीनों से डिविजिबल होगी। यानी कि घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या जिस भी संख्या से रेस्पेक्टिवली में डिवाइड होगी, वो संख्या 7 से, अगर 7 से जाएगी तो 7 से डिविजिबल है, 11 से जाएगी तो 11 से डिविजिबल है, 13 से जाएगी तो 13 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेकर के आपको समझाता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि 11 के लिए अगर हम लें तो 11 के लिए मान के चलिए आप, ये हो गया, ठीक है। एक मैंने संख्या लिया, ठीक है, 1001, ठीक है। अब इसमें हमको डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। अब हमको इसमें एक संख्या लिया मैंने 1001, अब इसमें हमको डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। तो चलिए बताते हैं कैसे करें। 3 का पेयर बनाया मैंने, 3 का पेयर बनाया, ठीक है। ये संख्या कितनी हो गई? 1, और ये संख्या कितनी हो गई? 1, ठीक है। 001 001, ठीक है। यानी कि 1 से 1 गया तो 0। अब ये देखिए 0 आया। अब आपको ये पता हो गया कि 0 जो हो गया 7, यानी कि 0/7 करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। 0/11 करेंगे तो ये संख्या कितना आएगा? 0 आएगा। 0/13 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब ये बात पता हो गया, अब ये बात पता ये हो गया कि जो संख्या होगी 1001 वो तीनों 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये बात आपको समझ में हुआ आया कि नहीं? अगर आपको ये बात कंफर्म करना है तो चलिए मैं आपको एक कैलकुलेटर के थ्रू इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है। जैसे मैंने 1001 ये संख्या लिया। अब देखिए मैंने क्या किया था कि मैं ये बोला कि 7 से भी डिविजिबल है। चलिए 7 से अगर मैं डिविजिबल किया, देखिए 143 टोटल पूरा का पूरा कर गया। आप देख पा रहे होंगे 143 आ रहा है। पता है मुझे आपको क्लियर हो रहा है नहीं? देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं चेक कर रहा हूँ 11 का डिविजिबल 11 से भी कट रहा है 91 बार में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं देख रहा हूँ 13 से भी कर रहा हूँ तो 77 बार में कट रहा है दोस्तों। ये बात पता हो गया कि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है सारे संख्याओं में लग जाएगा, ठीक है। बशर्ते डिविजिबिलिटी रूल किसका किसका है? 7 का, 11 का, 13 का, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ तो एक थम्स अप कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इन सारे डिविजिबिलिटी रूल को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं बताऊंगा, तो उस पार्ट को भी देखना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आशा करते हैं मज़ा आया होगा, एंजॉय किए होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में रेलवे के सारे क्वेश्चंस लेंगे, एएलपी के सारे क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर सॉल्व करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।